शफाफियत की जानिब एक और कदम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी के शोबे के लिए FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। ये निज़ाम तंबाकू, खाद, चीनी और सीमेंट की पैदावार और फरोख्त की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यकीनी बनाएगा, जिसकी बदौलत मुल्क की रेवेन्यू में इजाफा होगा और टैक्स चोरी का सदेबाब होगा। पाकिस्तानी कौम जहानत में किसी से कम नहीं। कव्वी उम्मीद है कि न्यूक्लियर मैदान की तरह साइबर सिक्योरिटी के शोबे में भी कारहाय नुमायां अंजाम देंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में साइबर वॉरफेयर और सिक्योरिटी से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलूदगी से बचने के लिए पायदार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मंसूबा वक्त की ज़रूरत है। तमाम बड़े शहरों को आलूदगी से बचाने के लिए मुतल्लिका इदारे सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जल्द से जल्द हिकमत अमली वज़ा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के किसी मुकर्रर के ख्यालात की तौसीक नहीं करते। कॉन्फ्रेंस का मकसद मरहूमा को खिराजी अकीदत पेश करना और माशरे में हम आहंगी की सोच को उजागर करना था। मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वजाहती बयान। फहमी है वो क्या क्या कह रहे थे कि एक बहुत बड़े लीडर है हमारे, उन्होंने फरमाया कि पता नहीं क्या पेरिस के अंदर लोग फैसला करेंगे चकवाल का, वोट डालेंगे और रिजल्ट उधर निकलेगा। वो साहब जो है ना, मेरे ख्याल में हमारे कम से कम 99.9% ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, वो पाकिस्तान को उनसे बेहतर समझते हैं, वो पाकिस्तान की गलियों को जानते हैं। इस वक्त भी, इस साल भी सूरत हाल यही चल रही है, क्योंकि दुनिया में आलमी मंडी के अंदर आपको पता है, आप बाहर रहने वाले हो, कि किस तरीके से कीमतें बढ़ी। मैं अमेरिका गया हुआ था तो वहाँ पे पंप की मुझे जो मिलता था वो मुझे ये बताता था गैस कितनी महंगी हो गई है। और जब मैं वहाँ पे था तो वर्जीनिया का आई थिंक एक इलेक्शन आया था, जो पक्की डेमोक्रेटिक सीट थी, वो हार गए थे डेमोक्रेट्स, वो हार गए क्योंकि वो बाइडन के खिलाफ रिएक्शन हुआ था कि जी कीमतें बढ़ गई हैं। तो उन हालात के अंदर जो पाकिस्तान में निस्बतन हमारे बेहतर हालात चल रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर जो पैसा भेज रहे हैं, इस अगले महीने के आखिर में इंशाल्लाह ताला कॉन्फ्रेंस भी कराई जा रही है कि आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती हैं, और ताकि सिक्योरिटी भी हो। बहुत सारे पुराने, हमें पता है सालों से हमारे अपने जानने वाले भी केसेस हैं, ऐसे पैसा लगाया उधर फंस गया, उसके बाद तो उस सब को सामने रखते हुए वो भी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी हुई है। इंशाल्लाह ताला दिसंबर के आखिर से पहले कॉन्फ्रेंस होगी। और जहाँ तक आपने बात की, पहले तो ज़ाहिर है उनका अपना एक राय था, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि कानून बन गया है तो उन्होंने वाकई में उन्होंने अप्रोच किया है और उन्होंने कहा कि फंडिंग दी जाए। आज की काबीना की मीटिंग के अंदर इसके ऊपर तफसीली बात हुई है। बिल्कुल जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इतनी मेहनत जो है, ये इतनी मेहनत हमने इसलिए नहीं की कि आखिर में जो उसके लिए जो ज़रूरी वसाइल हैं वो हम ना दें। इंशाअल्लाह ताला वो वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। और आपका एक दफ़ा फिर सबका शुक्रिया जी। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, इसने तो अब तकरीर भी कर दी है भाईजान, अभी जो परसों की है, ठीक है ना, इसकी वीडियो जी, जाना नहीं है और नहीं जाना, ठीक है ना। सो इंशाअल्लाह ताला जी ये आपकी नुमाइंदगी भी करते रहेंगे। और तरीके इंसाफ और इमरान खान ख़ास तौर पे, आपको पता है मेरे ख्याल में कोई अपोजिशन वाला भी जो मैं अभी बात करने वाला हूँ ना, इसको झुटला नहीं सकता कि जिस तरीके से जितना ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के दिल के करीब है, पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासतदान ऐसा नहीं गुजरा। तो इंशाल्लाह उनके होते हुए बेहतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक क्वेश्चन था जी, ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 99% ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क को हमसे बेहतर समझते हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। और आज काबीना इजलास में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक बात हुई। वोटिंग के मामलात पर भी डिस्कशन हुई।
اسلام آباد کے لیے بھی ہم نیا بنانے والے. میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ ادھر آ کے سرمایہ کاری کریں, اور اس کے اندر صرف یہی ہوگا کہ ضرور جو لگانا چاہتا ہے, جو ریل اسٹیٹ کے لیے خرید کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بیچیں گے, وہ قصہ ہی ختم کرنے والے. اگر آپ الگ سے میری ذاتی میں نے 28 سال کاروبار کیا ہوا جی, پاکستان کی سب سے بڑی کنگلومریٹ میں نے چلائی ہوئی ہے. صرف اوورسیز پاکستانی کی انڈسٹریل زون آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا, بیکاز وہ جو ساری مختلف قسم کی آتی ہیں انڈسٹری, اس سے زیادہ وہ بنتی ہے. لیکن ایسا انڈسٹریل زون ہو جہاں پہ آپ کو سرمایہ کاری کا موقع بھی ملے, جہاں زمین چاہیے وہ زمین بھی ملے, باقی جو سہولتیں ہیں, گیس ہے, پانی ہے, بجلی, وہ بھی وہاں ملے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور جو سی پیک کی خاص طور پہ میں کہوں گا, سی پیک کی جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں, رشکئی خیبر پختونخوا میں شروع ہو گیا, علامہ اقبال فیصل آباد میں ہے, وہاں پر اس وقت زمین اویلیبل ہے, سندھ میں دھابجی سٹارٹ ہونے والا ہے, بلوچستان میں گوادر ابھی سے ہے, اس کے بعد بستان آنے والا ہے. تو سب سے زیادہ جو سہولت موجود ہے, جو پرائرٹی بھی ہے, تو میں جو انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ زیادہ تر کدھر گئی ہے شباز, یہ زیادہ تر ادھر فیصلہ آباد بیٹھا ہوا ہے. اچھا اچھا, تو خامخواہ میں اونرشپ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, یہ ساڈے بندے نے. سو ٹھیک ہے نا, تو پھر تو اسلام آباد کی انڈسٹریل زون آئیڈیل ہے ان کے لیے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ سرمایہ کاری کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی کانفرنسز منعقد ہوں گی. سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونز شروع ہو چکے ہیں جو کہ نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے, اور اب اوورسیز پاکستانی ووٹ بھی کاسٹ کر سکیں گے. اس سلسلے میں آج کابینہ اجلاس میں بھی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ سے متعلق کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو اخراجات سے متعلق بھی معاملات کو دیکھے گی, اور دیگر جو کمیٹیز بنانی ہیں جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کام کرے گی. ناظرین, وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اوورسیز پاکستانی وفد سے خطاب کر رہے تھے. اپنی بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ 99% اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں جو ہم سے پاکستان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں جو ہے تمام تر سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور ان کو سرمایہ کاری کے بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں گے. ان کا کہنا تھا جتنے بھی فنڈز درکار ہیں وہ ان کو مہیا کیے جائیں گے. کام کرے انشاءاللہ تعالی, جس طرح باقی علاقوں میں ہم نے شروع کیا ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی کام. اچھا, آپ اسد صاحب کی میٹنگ ہے اوپر سے نکل کے آئے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر اوورسیز پاکستانیوں کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے سرمایہ کاری سے متعلق مواقع سے متعلق تفصیلاً بات کی. انہوں نے کہا کہ آئندہ سرمایہ کاری کے لیے کانفرنسز منعقد ہوں گی. سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونز اب ان پروسیس ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے, اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ سے متعلق بھی کمیٹی شروع ہوگی. اور ناظرین, ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں, ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں. ویلکم بیک ناظرین. خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ملک چلانے کے لیے پیسے کی کمی رہا ہے. خرچے زیادہ اور آمدن کم ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور کرپٹ مافیا کے باعث پاکستان میں ٹیکس کلچر کو فروغ نہیں ملا. وہ اسلام آباد میں چینی سیکٹر کے لیے FPR کے ٹریک اینڈ ٹریس نظام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس نظام اہم شعبوں کی الیکٹرانک نگرانی یقینی بنائے گا اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوگا. انہوں نے
उन्होंने कहा कि टैक्स महसूलात का निस्फ मुल्क की कर्जों की अदायगी में चला जाता है और मुल्क चलाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता हुक्मरानों ने बैरूनी दौरों पर अवाम के टैक्स का पैसा बेदरे खर्च किया, जबकि मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए रेवेन्यू में इजाफा बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम से शफाफियत पैदा होगी और टैक्स चोरी का सदेबाब होगा। मुशीर खजाना ने बताया कि मुल्क में सिर्फ 30 लाख अफराद टैक्स देते हैं, जबकि 1.5 करोड़ काबिल टैक्स अफराद का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। शौकत तरीन ने कहा कि छोटे ताजरों के लिए टैक्स की शरह मुकर्रर होगी। अभी आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है, दुनिया टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तरक्की कर रही है, हमें भी मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को तैयार करना है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम अपनी जहानत के एतबार से किसी से कम नहीं है। न्यूक्लियर के मैदान में हमने जो कामयाबी हासिल की, कवी उम्मीद है कि साइबर सिक्योरिटी के शोबे में भी कारहाय नुमाया अंजाम देंगे। सदर मुमलकत एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में साइबर वॉरफेयर और सिक्योरिटी से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में जंगों के मैदान तब्दील हो रहे हैं। अब वॉरफेयर समेत कई दूसरे शोबों में इंसान की जगह मशीन ले रही है। साइबर सिक्योरिटी के मैदान में हमें खुद को तैयार करना है। इलेक्शंस पर अटैक होता है, सोच पर अटैक है, थिंकिंग मॉडिफाई करने के एतबार से अटैक होता है, कल्चर पर अटैक है। तो लिहाजा आपके डिफेंसेस तो बहुत बढ़ाने पड़ेंगे आपको। सबसे बड़ा इशू अब साइबर वॉरफेयर है और साइबर डिफेंस है, और इसके अंदर सारे मुमालिक इस वक्त इसमें कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल आर नीडेड। सिर्फ डिफेंस को छोड़ दें, आपके हर इंस्टीट्यूशन में अब साइबर सिक्योरिटी चाहिए और आपको इनबिल्ड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस की साइबर सिक्योरिटी, और इसके अंदर पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हमें खुद को टेक्नोलॉजी से हमांग करना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस जानिब अहम पेशरफ्त है। नए सिस्टम्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुस्तकबिल दुनिया का फिजिकल चीज़ों पर कम है और ओवर द एयर कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा है। बिलमुशाफा गुफ्तगू से कहीं ज़्यादा ओवर द एयर, बिलमुशाफा वोटिंग से कहीं ज़्यादा इंटरनेट वोटिंग का इम्कान है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हमने साइबर अटैक से दूर कर लिया कि उसका कोई वाईफाई सिस्टम नहीं है, मगर उसकी भी सॉफ्टवेयर को सिक्योर भी करना है और ट्रांसपेरेंट भी करना है ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी जहानत और इंसानी वसाइल से तमाम अहदाफ हासिल कर सकती है। IT के शोबे पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है और सनत की जरूरत के मुताबिक ग्रेजुएट्स तैयार करने हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता सोहेल ने बताया कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को भी निसाब में शामिल किया गया है। हवावे के चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर वोंग वैंग ने कहा कि साफ शफाफ डिजिटल इकोसिस्टम के लिए सिक्योरिटी रिस्क को कम करना इंतहाई जरूरी है। हवावे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए मौसर काम कर रही है। डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी डॉक्टर काशिफ कफायत, एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन और एयर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एयर मार्शल रिटायर्ड जावेद अहमद ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को साइबर हमलों के बायस कौमी सलामती के इश्यूज का सामना है। हमारी टीमें मुल्क को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मजबूत बुनियादों की फराहमी के लिए कोशां हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी अकेडमी का इफ्तिताह किया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी मुल्क के दीगर जामियात के साथ मिलकर इस शोबे में तहकीक पर काम कर रहा है। सदर मुमलिकत ने साइबर वॉरफेयर और सिक्योरिटी से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर लगाई गई नुमाइश का भी दौरा किया। हुकूमत ने साइबर सिक्योरिटी के खतरात से निपटने के लिए पहली साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान रवां साल जुलाई में किया था। साइबर विजन के तहत पाक फिजाइया ने माहिरीन के साथ मिलकर इस शोबे में अहम इकदाम किए हैं और दिफाई सलाहियत को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक मजबूत बनाया जा रहा है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत मुल्क में मौशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। इस्लामाबाद में तरजीही शोबों से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में बरामदी सनत में सरमायाकारी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं ताकि रोजगार के मौके ज़्यादा हों। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी के लिए तमाम हुकूमती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
इजलास को बताया गया रशाकई, धाबेजी, अलामा इकबाल और बुस्तान खुसूसी सनती जोन्स में गैस और बिजली की फराहमी पर काम तेजी से जारी है। बुनियादी तौर पर सनतों के क़याम के लिए दरकार बिजली और गैस मैसर है, जबकि सनतों में सरमायाकारी के साथ साथ बाकी दरकार बिजली और गैस की फराहमी भी कर दी जाएगी। इस सिलसिले में सीपेक अथॉरिटी की तरफ से प्लग एंड प्ले मॉडल की तजवीज़ पेश की गई, जिस पर काम जारी है। मॉडल के तहत सरमायाकारों की तमाम तर ज़रूरियात वन विंडो ऑपरेशन के तहत पूरी की जाएंगी, ताकि इन इलाकों में सनतों के जल्द से जल्द क़याम को यकीनी बनाया जा सके। इजलास को बताया गया कि सरमायाकारों को सनतों के क़याम, मुख्तलिफ इदारों से दरकार मंजूरियों और दीगर अहम मालूमात की फराहमी के लिए सरमायाकारी बोर्ड की जानिब से पोर्टल पर भी काम तेज़ और मुकम्मल कर दिया गया है, जिसका जल्द इजरा कर दिया जाएगा। इजलास को बताया गया कि सीपे के तहत मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने और तरक्याती कामों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बाकायदा सिस्टम का इजरा कर दिया गया है। मजीद ये कि बरामदी शोबों और सनतों की निशानदही करके खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आलूदगी से बचने के लिए पायदार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मंसूबा वक्त की ज़रूरत है। तमाम बड़े शहरों को आलूदगी से बचाने के लिए मुतल्लिका इदारे सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जल्द से जल्द हिकमत अमली पूरा करें। आलूदगी से पैदा होने वाले मसाइल से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर की रोशनी में साफ और आलूदगी से पाक पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तवीलुल मुद्दती इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े पैमाने पर शजरकारी के जरिए मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए कोशा हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, मुआवनीन खुसूसी मलिक अमीन असलम, डॉक्टर शहबाज गिल और आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सीनियर मेंबर पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पर मौक़िफ़ जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है और कानून की पासदारी जमहूरियत का संग बुनियाद है। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद मरहूमा आसमा जहांगीर को खराजी अकीदत पेश करना और माशरे में हम आहंगी की सोच उजागर करना था। मुकर्रीन को अपने ख्यालात के इजहार के लिए मदऊ किया गया, लेकिन किसी मुकर्रर के ख्यालात की तौसीक नहीं करते और इस हवाले से किसी भी एजेंडे के फ़रोग़ से मुतालिक इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन, सेनेटर अयूब खान आफरीदी ने सेनेट की अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है। सेनेटर अयूब खान आफरीदी ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी से मुलाकात में पेश किया। सेनेटर अयूब खान आफरीदी की खाली होने वाली नशिस्त पर मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा। पाकिस्तान ओवरसीज फोरम ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कानून साजी पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पुरअमन मुजाहरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा का कहना था कि हमें शक है कि अपोजिशन हमें ये हक मिलने नहीं देना चाहती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपील है कि 90 दिन के अंदर कानून साजी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मजीद तफसील क्या है जान लेते हैं ज़ीशान भट्टी की इस रिपोर्ट में।
چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم چودھری شاہد رضا رانجھا کی قیادت میں سمندر پار پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے میں شرکت کی۔ پاکستان اوورسیز فورم کے وفد نے الیکشن کمیشن میں ایک یادداشت بھی پیش کی اور مطالبہ کیا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ملنے والے ووٹ کے حق پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی فورم شاہد رضا رانجھا اور دوسرے شرکاء نے ووٹ کا حق ملنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جلد از جلد کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ مجھے پوری امید ہے عمران خان نے جس طرح اوورسیز کے لیے یہ بل پاس کرایا ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ فنڈز بھی مہیا کریں گے تاکہ جلد از جلد ووٹ کا حق ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے۔ پاکستان کو بھی یہ ای ووٹنگ کو رائج کرنا چاہیے تاکہ یہ جو 90 لاکھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں اور ایک پروڈکٹیو رول ادا کر سکیں۔ مظاہرے میں شریک مختلف ممالک سے آئے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے انہیں ووٹ کا حق دے کر اوورسیز پاکستانیوں سے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہاں پہ فیصلہ کیا ہے، ہم اسے تہہ دل سے اس کے مشکور ہیں، عمران خان کے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو بات ہے یہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ سب اوورسیز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو پی ٹی آئی حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے۔ اس سے یہ ہے کہ جو بھی پارٹی آئے گی اس میں اوورسیز کا بھی کافی حد تک حصہ ہوگا۔ پاکستان کو آگے لے کے جانے میں ہم حکومت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قدم با قدم حاضر ہیں اور اپنا رول پازیٹیو جو بھی ہے ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کے شکریہ کے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ سمندر پار پاکستانیوں نے ووٹ کا حق ملنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا تو دوسری جانب اس امید کا بھی اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اقدامات مکمل ہونے پہ آئندہ انتخابات میں وہ ملک کی جمہوریت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین کچھ دیگر اہم خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम शाहिद रज़ा रांझा साहब ने। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर जो मुजाहरा हुआ उसमें आप भी मौजूद थे, एक यादाश्त भी पेश की गई, उसके मंदरजात क्या थे ये भी फरमाइएगा, और साथ ही साथ ये भी कहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है इस कानून पर जल्द से जल्द अमल दरामद होना। जी बहुत शुक्रिया। आज जो हमने इलेक्शन कमीशन को यादाश्त पेश की है, ये दरअसल 23 जून को हमने जो एक मुजाहरा किया था उस पर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल ने हमसे वादा किया था कि जो ही कानून साजी मुकम्मल होगी हम 90 डेज के अंदर इस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। अच्छा शाहिद साहब, ये भी फरमाइएगा कि अभी जब इस कानून पर अमल दरामद होगा, इस सिलसिले में एक कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन आज जो बातचीत हुई उसमें ये भी कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि हमें शक है कि ओपोजिशन इस कानून पर अमल दरामद होने की राह में रुकावट डालेगी। तो इस सिलसिले में आपकी कोई बातचीत हुई है? किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाएगा जल्द से जल्द, और ओपोजिशन जिस तरह से इसमें हर्डल्स क्रिएट करी है उनको कैसे टैकल किया जाएगा? जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन में हम इसको एक्सरसाइज भी करेंगे। अपोजिशन क्या कह रही है, क्या कर रही है, इसका तो हमें कानून साजी से पहले भी पता था और आज भी पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं उन्होंने हमसे पूरे तावन की यकीन दहानी कराई है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये इकदाम जो है, ये ऐसा इकदाम है कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की भी किस्मत बदलेगा और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सियासी अमल में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करेंगे। जी रांझा साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, साथ ही जो तहरीक इंसाफ का मंशूर था उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बात इस हवाले से क्या हैं? आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज सुबह भी मैं आपको देख रही थी, जब आप बात कर रहे थे तो काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स दूसरी दुनिया के जो बाहर रहते हैं हमारे पाकिस्तानी, वो सारे भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उस हवाले से आप हमें अपने ख्यालात और जज्बात बताइएगा। जी, आज जो हमारा इलेक्शन कमीशन के सामने वो याद दहानी की यादाश्त पेश करने के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को जो लोग आए थे वो दुनिया के 45 ममालिक से तकरीबन 350 पाकिस्तानी आए थे। यूं ही कौमी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन का ऐलान हुआ था, तो ये सारे पाकिस्तानी जो थे इनको इल्म था कि वजीर आज़म जो उनसे वादा किया हुआ है वो पूरा करेंगे। तो जो जोश वलवला ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिखाया वजीर आज़म के साथ मोहब्बत का, वो यकीनन ऐसा दीदनी है। और इस तरह मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म इमरान खान के अलावा कोई भी और वजीर आज़म होता तो शायद ये ना कर पाता। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ओवरसीज के मसाइल को जो इंसान समझता है, जो दर्द समझता है, वो इमरान खान है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि तारीखी इंसाफ के अंदर के कुछ लोग भी जो थे वो भी इस बिल के मुखालिफ थे, लेकिन वजीर आज़म साहब ने 23 जून को जो हमारे साथ वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने पूरा किया और पाकिस्तान से बाहर जितनी भी ओवरसीज कम्युनिटी है वो बहुत खुश है। बहुत शुक्रिया शाहिद रज़ा रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला है, हमारी जानिब से भी उनको बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में उसका सही इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। खबरों के सिलसिले को फिल वक्त आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तामीरी रवाबित का फ़रोग़ खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के लिए अहम है। इस्लामाबाद में अमरीकी खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन ग्रेगोरी मैक्स की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत और सरमायाकारी के लिए रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमरीकी सरमायाकार 20 करोड़ से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी मंडी में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी सतह पर मरबूत काविशों की ज़रूरत है। अमरीकी वफ़द ने अफगानिस्तान से अपने शहरियों के महफूज इनखला में भरपूर मामले पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन कांग्रेस ग्रेगोरी मैक्स की सरबराही में 6 रुकनी अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया।
डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि अफगान करेंसी छापने वाली दोनों यूरोपीय कंपनीज के जाने से अब तालिबान अपनी करेंसी नहीं छाप सकते, इसलिए अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद और कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के लिए बैंकिंग चैनल की ज़रूरत है। मुशीर कौमी सलामती का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका से इक़्तिसादी शराकतदारी और सरमायाकारी चाहता है। मुलाकात में दिलचस्पी के तमाम शोबों में मुस्बत समत में आगे बढ़ने पर भी इत्तेफाक किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी जाली वीडियोस, लीक्स एंड गेम्स से बाहर आकर इल्ज़ामात का जवाब मेरिट पर दे। चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं। जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें, ये मुख्तसर हल है जिसको पेचीदा बनाकर निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में पाक फजाइया के तैयारे को मार गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी से पहले F-16 जहाज गिराने का भारतीय दावा झूठा है। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने तस्दीक की थी कि इस दिन कोई F-16 तैयारा नहीं मार गिराया गया। तर्जुमान ने कहा कि अभिनंदन को अवार्ड देने का मकसद भारतीय अवाम की तवज्जो मसाइल से हटाना है। भारतीय पायलट को एजाज से नवाजना फौजी कॉन्डक्ट और इक़दार के मुनाफी है। बयान में कहा गया है कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 भारतीय जहाज़ों को दिन की रोशनी में मार गिराया था। एक भारतीय तैयारा 21 आज़ाद जम्मू कश्मीर की हदूद में मार गिराया गया। उसी दिन भारतीय फौज ने खौफ के बाइस अपना ही MI-17 हेलीकॉप्टर श्रीनगर के करीब मार गिराया था। दूसरी तरफ अमरीकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी फरवरी 2019 में पाकिस्तानी F-16 लड़ाका तैयारा मार गिराने के भारतीय दावे को बेनकाब करते हुए अमरीकी हुकाम के हवाले से कहा है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को दिए गए F-16 तैयारों की गिनती की है और उसे दिए गए तमाम तैयारे मौजूद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अमेरिका में कायम फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक रिपोर्ट में सूरत हाल से बराह रास्त आगाही रखने वाले 2 आला अमरीकी दिफाई एहलकारों के हवाले से कहा है कि हिंदुस्तान का ये दावा कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराया था दुरुस्त नहीं। लड़ाका तैयारे को मार गिराने के भारत के दावे को पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात फर्रुख हबीब ने अभिनंदन को भारतीय हुकूमत की तरफ से अवार्ड देने पर एक ट्वीट शेयर किया और कहा कि शिकस्त का जश्न मनाना और नवाजना सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। मोदी अहमकों की जन्नत में रहता है। विफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मकामी और बैनुल-अक़वामी मंडियों में अफरादी कुव्वत का हिस्सा बनाने के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ यूथ विंग डस्का के सदर अफनान अली शाही से गुफ्तगू में चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म का कामयाब जवान प्रोग्राम नौजवानों को कर्जों और महारत पर मबनी तरबियत की फराहमी में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। PTI यूथ विंग तहसील डस्का के सदर ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। नाज़रीन, कैबिनेट आवर से फिल वक्त इतना ही। नाजिया खान और सलमा कौसर को इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।